हेलो। हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना कर लाया हूँ और टॉपिक का नाम है द ट्रूथ अबाउट आइडलिंग अ व्हीकल। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि आइडलिंग क्या है। तो उस पे बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आइडलिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उससे क्या नुकसान है उसके बारे में बताऊँगा, एनवायरमेंटल के क्या नुकसान है, कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है उसका, डेली हमारा जो एक्सपेंसेस रहते हैं, पेट्रोल, डीजल, ऑयल जो भी हम गाड़ी यूज़ करते हैं चलाने के लिए, तो उस पे कितना असर डालता है। तो इसमें सारे फैक्ट्स मैं लेके आया हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जैसे स्लाइड्स लेके आया हूँ तो उसमें बताता जाऊँगा। लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ मैं आपको, तो प्लीज़ आप बने रहिएगा। तो आइडलिंग व्हीकल में आइडलिंग क्या है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ आइडलिंग? आइडलिंग दोस्तों वो चीज़ होती है कि जब हम गाड़ी को किसी जगह पे खड़ा करते हैं। मान लो कि हम गाड़ी में जा रहे हैं और कहीं ट्रैफिक में फँसे हुए हैं, बट हमारा इंजन ऑन है, बट हमारी जो गाड़ी है वो मूव नहीं कर रही है। सो मीन्स आइडलिंग स्टार्टिंग ऑफ इंजन विदाउट एक्सेलरेशन। मीन्स कि इंजन हमारा स्टार्ट है, बट हम उस टाइम पे एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ आइडलिंग। कहीं भी हो सकती है, पार्किंग में खड़े हैं, ट्रैफिक में फँसे हैं, स्कूल के बाहर हैं, शॉप के बाहर हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें कहाँ-कहाँ आइडलिंग हमारी गाड़ी में कहाँ-कहाँ होती है। तो मेन इसमें हम डिटेल में जाने से पहले एक चीज़, छोटी-सी चीज़ और समझ लेते हैं जो कि आइडलिंग से ही कोरिलेट करती है। दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम। सो आजकल गाड़ियों में जो है वो इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम आ रहा है। इससे पहले हमारी गाड़ियों में जो था वो कन्वेंशनल सिस्टम। बेसिकली हमारे पास अभी तक 3 टाइप के इग्निशन सिस्टम हैं, कन्वेंशनल, इलेक्ट्रिकल और डिस्ट्रीब्यूटरलेस। सबसे पुरानी गाड़ियों में कन्वेंशनल होता था, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम आया, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटरलेस इग्निशन सिस्टम आया। डिस्ट्रीब्यूटरलेस इग्निशन सिस्टम में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल दिया गया है। इसमें डायरेक्ट जो कॉइल होती है हमारी सीधा स्पार्क प्लग्स के ऊपर फिट रहती है, ताकि वो प्रॉपर वोल्टेज दे और फ्यूल जो है वो प्रॉपर बर्न हो सके, जिससे कि पोल्यूशन वगैरह और पोल्यूशन कम हो पाए, गाड़ी को पावर जो है वो ज़्यादा मिले। तो ये था इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम का। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें आइडलिंग के बारे में सोचने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मैं अब जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद शायद आप भी इस चीज़ के बारे में सोचें। तो आइडलिंग कहाँ-कहाँ होती है? आइडलिंग जैसे हम वार्मिंग अप, जैसे हम गाड़ी सुबह स्टार्ट करते हैं स्पेशली सर्दियों में, जैसे ही हम गाड़ी चलाने से पहले सब करते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाएँगे मतलब स्टार्ट करेंगे, इग्निशन ऑन करेंगे, इंजन को ऑन कर देंगे, थोड़ी देर के लिए उसको गर्म करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड आइडलिंग। आजकल की गाड़ियों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में कम से कम मिनिमम हमारे पास 3 सेकंड जो है वो इंजन गर्म हो जाता है। पुरानी गाड़ियों में बहुत टाइम लगता था, 2-2 3-3 मिनट भी, 5-5 मिनट भी जो था वो गाड़ी को जो हीट करने के लिए, इंजन को हीट अप करने के लिए लग जाता था। सो दैट इज़ ऑल्सो काउंट इन आइडलिंग। नेक्स्ट है डैमेजिंग। तो बोलने का मतलब है कि अगर हम कहीं भी, जैसे हम कहीं पार्किंग में खड़े हैं, ट्रैफिक में खड़े हैं और हमारी गाड़ी आइडलिंग पोजीशन पे है, हमारा इंजन स्टार्ट है बट गाड़ी हमारी मूव नहीं कर रही है, तो ये बेटर है कि हम इंजन ऑफ कर दें, क्योंकि अगर हमारा इंजन ऑन रहेगा तो हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है वो ज़्यादा होगी आइडलिंग केस में, एज़ कंपैरिजन टू मूविंग। रिस्टार्टिंग, थर्ड वन इज़ रिस्टार्टिंग में बात करें रिस्टार्टिंग की, कि जैसे हम इंजन हमारा बंद है, गाड़ी हमारी बंद है, हम उसको ऑन करेंगे, दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, तो हम
इसमें लिखा है 10 सेकंड्स ऑफ आइडलिंग वेस्ट मोर फ्यूल दैन स्टार्टिंग। अगर हमारा इंजन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम तक जो है वो आइडलिंग पोजीशन में रहता है तो वो ज़्यादा जो हमारा फ्यूल है पेट्रोल डीजल वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा एज़ कम्पेयर कि हम गाड़ी को बंद कर दें और उसको दोबारा से ऑन करें। इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको कि अगर हम कहीं हमें 15-20 सेकंड से ज़्यादा देर हमें गाड़ी जो है वो अ, खड़ी रखनी पड़ रही है, चाहे हम ट्रैफिक में हैं, चाहे कहीं भी हैं, तो हम जैसे ही अगर हम मान लो कि इंजन बंद कर देते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 1 ऑन्स जो है वो स्टार्ट करने के लिए गाड़ी को लगता है। 1 ऑन्स इस अमेरिकन टर्म में बोला जाता है, वैसे अगर हम बात करें इन लीटर्स में, तो इन लीटर्स में दैट इज़ काउंट इज़ इक्वल टू 0.029 लीटर। 1 ounce is equal to 0.029 लीटर, मीन्स एक बहुत छोटा सा अमाउंट, जस्ट लाइक ए ड्रॉप ऑफ ऑयल, इतना कंज्यूम होता है। और अगर हम वैसे बात करें कि अगर हमें गाड़ी को आइडलिंग पोजीशन में ही रखना है तो अगर हम 15-20 सेकंड तक उसको रखते हैं तो ये 1 ounce से ज़्यादा हमारा जो है वो फ्यूल कंज्यूम करता है। लोगों की गलत सोच है कि हम गाड़ी को अगर हम गाड़ी को बार-बार हमें सेल्फ मारने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा जो है वो ऑयल ज़्यादा कंज्यूम होगा, बट ये फैक्ट नहीं है, ये चीज़ गलत है। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इट टेक्स ओनली, आजकल की टेक्नोलॉजीज़ में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में, इट टेक्स ओनली 1 ounce टू रिस्टार्ट अ व्हीकल, टू रिस्टार्ट एनी व्हीकल। ओके, वेयर आइडलिंग हैपन्स, आइडलिंग कहाँ-कहाँ होती है? हमारी गाड़ी में आइडलिंग कहाँ-कहाँ होती है? जैसे हम ड्राइव थ्रस कहीं रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, कोई किसी भी शॉप के बाहर खड़े हैं, ड्राइवेज़, कोई टोल टैक्स है, कोई कहीं टोल टैक्स के ऊपर बाहर जैसे लाइन लगी रहती है तो वहाँ पे भी हमें गाड़ी हम क्या करते हैं, ऑन छोड़ देते हैं, हम उसको कभी भी स्विच ऑफ नहीं करते। मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। बैंक्स के बाहर, एटीएम के बाहर गाड़ी खड़ी करके चले जाएँगे ऑन कंडीशन में। होता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कार वॉशेज़, गाड़ी जब हम धुलवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ लोग गाड़ी ऑन करते हैं। वैसे ही कई सारे फैक्ट्स हैं, स्कूल के बाहर, ट्रेन्स जहाँ पे बैरियर लगा होता है, ट्रेन बैरियर, वहाँ पे मॉल्स, ब्रिजेज़ एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मेनी प्लेसेस, और भी कई सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी की आइडलिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है इसका। 2 मिनट्स स्पेंड आइडलिंग इक्वल्स 1 माइल ऑफ ड्राइविंग। बोलता है कि अगर हम अपनी गाड़ी 2 मिनट से ज़्यादा आइडलिंग पोजीशन पे रखते हैं, मीन्स हमारा इंजन 2 मिनट से ज़्यादा स्टार्ट है, 2 मिनट से ज़्यादा स्टार्टिंग पोजीशन में है बट मूव नहीं कर रहा है, बट फिर भी वो इतना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है कि उस फ्यूल से कम जो है वो 1 माइल का डिस्टेंस कवर कर सकते थे। तो सोचो कि अगर हम पूरे दिन कितने आइडलिंग करते हैं और मल्टीप्लाई बाकी लोगों से करें तो कितनी आइडलिंग मिनट्स निकलते हैं, तो उस आइडलिंग मिनट्स को मल्टीप्लाई करके देखें तो कितने माइल जो है हम गाड़ी को चला सकते हैं। सिंपल सा फैक्ट है, बहुत सारे लोग इन चीज़ पे ध्यान देते नहीं हैं। आगे द एवरेज अमेरिका की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइडलिंग होती है। द एवरेज अमेरिकन ड्राइवर स्पेंड्स ओवर 16 मिनट्स अ डे आइडलिंग। एक ड्राइवर अमेरिका में कम से कम 16 मिनट्स जो है वो अपनी गाड़ी को आइडलिंग पोजीशन पे रखता है। कम से कम 16 मिनट, ये फैक्ट्स हैं। ओके, एनुअल सेविंग्स बाय एलिमिनेटिंग 60 मिनट्स ऑफ वॉलंटरली आइडलिंग पर डे। अगर हम उस 16 मिनट्स को एलिमिनेट करते हैं, 16 मिनट को बचा लें, अगर हम 16 मिनट की आइडलिंग ना करें, चाहे वो अमेरिका है, चाहे कहीं भी है, तो हम उससे क्या बचत कर सकते हैं। अगर मान लो हमारा इंजन साइज़ जो है वो 4 सिलेंडर है, तो हम कितना गैस, जैसे यूएस में गैस बोलते हैं पेट्रोल को, और लीटर को गैलेंस में काउंट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो कितना हम पेट्रोल बचा सकते हैं, 32 लीटर, मीन्स 32 गैलन पेट्रोल बचा सकते हैं अगर हमारे पास 4 सिलेंडर गाड़ी है। और कितना CO2 हम जो है वो इन्वायरमेंट में जो है वो मिलने से बचा सकते हैं, लगभग 704 LPS। कितनी मनी सेव कर सकते हैं, $116, सिर्फ 16 मिनट्स आइडलिंग से बचाकर। उसके बाद है हमारा 8 सिलेंडर। 8 सिलेंडर में
64 गैलन 64 लीटर हम पेट्रोल सेव कर सकते हैं। CO2 1408 LBS और डॉलर हम जो हमारी मनी है वो कितनी सेव हो सकती है, $233 जो है वो एनुअली सेव। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस जो है वो अमेरिका जो है वो रोज़ाना 3.8 मिलियन लीटर फ्यूल जो है वो वेस्ट करता है सिर्फ आइडलिंग के ऊपर। और अगर हम 3.8 मिलियन 3.8 मिलियन लीटर फ्यूल को अगर हम किसी चीज़ के बराबर करके देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा 3.8 मिलियन लीटर दैट इज़ इक्वल टू हमारे जो आपने सुना होगा ओलंपिक के जो स्विमिंग पूल होते हैं, ओलंपिक गेम्स एंड स्विमिंग पूल होते हैं, तो ऐसे 5 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जो हैं वो भर सकते हैं जितना यूएस एक दिन में जितना फ्यूल वेस्ट करता है सिर्फ आइडलिंग के ऊपर। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना वेस्टेज ऑफ फ्यूल है सिर्फ आइडलिंग करने से। ये तो मैं सिर्फ यूएस की बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज़ में भी इतना ही वेस्ट या इससे कम या ज़्यादा वेस्ट होता होगा फ्यूल आइडलिंग पे। तो अगर हम एग्रीगेट बात करें तो कितना वेस्टेज ऑफ फ्यूल है। अच्छा, फ्यूल के साथ साथ अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, फ्यूल के साथ साथ और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 40,000 टन ऑफ CO2, 40,000 टन डेली की CO2 जो है वो प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ आइडलिंग की वजह से। और CO2 आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल रखती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। रिड्यूसिंग अमेरिकाज आइडलिंग वुड हैव 2 लाख बैरल्स पर डे। अगर हम अमेरिका की जो आइडलिंग है अगर उसको हम कम कर दें तो हम 2 लाख बैरल तेल जो है वो बचा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने सारी चीज़ें बताई कि हम छोटी-छोटी चीज़ों से बचा के, जैसे आइडलिंग है, इन चीज़ों से अगर हम इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत सारा फ्यूल सेव कर सकते हैं। और अब ये इट्स योर टर्न नाउ टू टर्न इट ऑफ। टर्न इट ऑफ मीन्स अपना आप ये सोचें कि जब भी आप गाड़ी आइडलिंग पे रखते हैं, कहीं भी आपको ज़्यादा देर तक कहीं पे खड़ा होना पड़ता है, तो प्लीज़ स्विच ऑफ योर इग्निशन। अब मैं थोड़ा सा आपको दिल्ली के बारे में बताऊंगा। दिल्ली में लगभग हर दिन 40,000 लीटर फ्यूल जो है वो आइडलिंग के कारण जो है वो वेस्ट होता है। 40,000 लीटर फ्यूल पर डे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टोटल व्हीकल इन दिल्ली अप्रैल 2016 तक का मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रैल 2016 तक दिल्ली में 64,872 व्हीकल जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। और सोच लीजिए कि अगर ये व्हीकल डेली आइडलिंग करते हैं, ट्रैफिक में रहते हैं, तो कितना ये जो है वो फ्यूल वेस्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, मैं एक वेबसाइट पे आपको ले जाना चाहूँगा। ओके, सो ये वेबसाइट है rushlane.com। rushlane.com ने इन्होंने एक आर्टिकल डाला है जिसमें लिखा है कि 10 लाख कार्स आइडलिंग इन ट्रैफिक रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ 2.5 लाख लीटर्स फ्यूल एवरी डे। ये IIT दिल्ली ने एक सर्वे किया हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर 10 लाख कार दिल्ली में आइडलिंग करती हैं तो वो 2.5 लाख लीटर फ्यूल जो है वो रोज़ाना वेस्ट करती हैं। तो 10 लाख कार्स दिल्ली में, सिर्फ 10 लाख कार 2.5 लाख लीटर फ्यूल वेस्ट कर रही हैं सिर्फ आइडलिंग पर। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दिल्ली में कारों की संख्या, टोटल व्हीकल्स की जो संख्या है वो है 64,64,872। तो अगर मैं 60 लाख लेके भी चलूँ तो भी मल्टीप्लाई करके दिल्ली की जो फ्यूल कंजप्शन है only with idling, that is around 15 lakh लीटर।
15 लाख लीटर। तो ये तो मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आप इंडिया की जितनी भी सिटीज़ हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, अगर आप वहाँ पे भी आइडलिंग का डाटा निकाल के देखेंगे या कहीं से भी नेट से देखेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि सिर्फ आइडलिंग आइडलिंग पे हमारी जो फ्यूल वेस्टेज है वो कितनी हो रही है। सो दोस्तों, आप इस चीज़ पे थोड़ा गौर करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लोग कभी नहीं सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। बस इतना सोचते हैं कि तेल, पेट्रोल, डीज़ल के भाव बढ़ रहे हैं बस। हम कितना जो है वो फ्यूल कितना वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ़ अपनी छोटी-सी गलती की वजह से। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व्हाटएवर यू वांट, एंड थैंक यू।